ऑल आर वेलकम, सबका स्वागत है। अरे भाई आप एक बात बताइए, जिसके पास खेत नहीं है वो खाद क्या करेगा लेकर के? उसको एक बोरा बेच के 50 रुपया कमा के क्या उसको उसकी जिंदगी चल जाएगी? तो मेरी एक अपने लोगों से अपील है, मैंने एक प्रयास किया है आप तक सस्ते दाम पर खाद पहुंचाने का। आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे को सहयोग कीजिए और जितनी जरूरत हो उतना ही लीजिए। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? ये मशीन में क्या? पॉस मशीन है, इसमें फर्टिलाइजर जो हमको मिला है 550 बैग, इसमें आ गया हमारा डीडी नंबर से। हम इसमें रिसीव किए हैं और जितना 550 बैग है पर किसान को 2 बैग आधार कार्ड ले करके इसमें डालते हैं और उनको दे रहे हैं 266 रुपया 50 पैसा में। ये दुस्साहसी कहा जा सकता है कि 266 रुपए में किसानों को खाद देना। सबसे पहले देखिए, बिहार विभूतिपुर के लिए गर्व की बात है। पहले लोग काला बाजारी करके 400 450 रुपया में यूरिया बेचता था। जितने भी दुकानदार थे 400 450 में बेचता था। अब 266 रुपया 50 पैसा ही देना पड़ेगा आपको यूरिया के लिए। ये तो हम लोग को विभूतिपुर की गर्व की बात है, किसानों का खुशहाली की बात है। आज यूरिया मिल रहा है, कल डीएपी पोटाश सारा चीज मिलेगा, यहाँ से सारा कुछ मिलेगा। और चुनाव जीतने से पहले जितना ये काम कर रहे हैं, काम का शुभारंभ कर लिए हैं, आज तक तो हम लोग के जीवन में कोई नेता ऐसा है ही नहीं। ऐसा नेता नहीं मिला है जो काम करना जीतने से पहले काम शुरू कर दिए। ये तो हम लोग किसान की बात है। उनके साथ है, बिल्कुल है, 110% है और रहेंगे। विभूतिपुर में सिर्फ यही मिल रहा है या और कहीं मिल रहा है? नहीं, अभी तक हमने 4 काउंटर को खोला है। एक ये है गोविंद खाद बीज भंडार, दूसरा है किशनपुर टबका में ब्रजकिशोर जी का दुकान है, वहां भी माल पड़ा है। तीसरा है गंगौली में सोना चौक पे मिंटू जी की दुकान है, वहां भी है। और चौथा है देसरी में अमित राय जी का, वहां भी है। वहाँ भी जैसा कि देखा जा रहा है कि आधार कार्ड लेके आ रहे हैं। अब आधार कार्ड पे खाद मिल रहा है या परिवार के ऊपर मिल रहा है? कितना खाद का बोरी मिल रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ जो मैं अपील भी करता हूँ, जितनी जरूरत हो उतनी लीजिए और कोशिश ये कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर ना भी पूरी हो, दूर के लोग जो हैं उनको दीजिए। सकरा वाले तो हमारे लोग हैं, अगर यहाँ तो कोई कमी बेसी होगी तो कभी भी पूरा कर लेंगे। तो ये ईमानदारी की उम्मीद मैं लोगों से करता हूं कि भाई आपको जो जरूरत हो वो लीजिए। क्योंकि देखिए, विपक्षी टीम के जो लोग हैं वो लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपको किसान रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जमींदारों से खेत लिया है तो आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत तरह की गंदी गंदी बात कर रहे हैं। ऑल आर वेलकम, सबका स्वागत है। अरे भाई आप एक बात बताइए, जिसके पास खेत नहीं है वो खाद क्या करेगा लेकर के? उसको एक बोरा बेच के 50 रुपया कमा के क्या उसको उसकी जिंदगी चल जाएगी? तो मेरी एक अपने लोगों से अपील है, मैंने एक प्रयास किया है आप तक सस्ते दाम पर खाद पहुंचाने का। आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे को सहयोग कीजिए और जितनी जरूरत हो उतना ही लीजिए। आधार कार्ड तो इस पंचायत के हैं, उसके लिए प्रूफ है, विभूतिपुर के हैं इसलिए प्रूफ है। अब उजियारपुर के लोगों को भी मैं ही दूंगा तो उजियारपुर वाले नेता क्या करेंगे? उनको भी करना चाहिए। मैं तो कहता हूं जो वहां प्रत्याशी हैं या जो वर्तमान विधायक हैं उनको भी ये चीज करना चाहिए। समस्या तो सब जगह है। खाद का बोरा मंगवाए हैं अभी तक तो 2000 बोरा हमारा स्टॉक है विभिन्न दुकानों पे। और ये घटेगा तो फिर आएगा? क्यों नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको क्या लग रहा है कि मैं ये इलेक्शन के मैं हूँ और सब दिन इसी दाम पे खाद मिलेगा? खाद जो है यूरिया इस सीजन में आसानी से मिलता था पहले? हाँ मिलता था, 2 रुपया तेज मिलता था। 2 रुपया तेज कितना मिलता था? अरे किसी को कम रेट में दे रहा था, 400 300 350 310 320 यह सब बेचता था। 320 तक मिलता था। और इस बार जो है 266 रुपया मिल रहा है ना? हाँ। और यूरिया भी मिल रहा सही समय पे, क्योंकि समय पे खाद नहीं मिल पाता था। और यहाँ पे देखिए, तो इससे आप लोग खुश हैं? हाँ खुश है। खुश है। राजीव रंजन जी को क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, इनको तो नाव से ठीक देखते हैं। जहाँ तक प्रयास होगा तहाँ तक शक्ति लगाएंगे, जितने जहाँ तक प्रयास होगा वहाँ तक लगाएंगे। तो देखिए, किसान अगर खुश तो सब खुश, क्योंकि किसान से ही सब कुछ है, किसान ही अन्नदाता है। अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे नहीं। और इन्होंने कहा है कि जहाँ तक शक्ति होगी वहाँ तक लगाएंगे। किसी को मंगनिए न वोट दे रहा, हम रुपया किसी से लिए
नहीं तो लगाएंगे जहाँ तक पैरुक होगा जितना लगाएंगे। बगल के लोग है सबका सकरा में कोई अंतर नहीं है। नहीं है। उनको बाप दादा से बैठौना है, लगाएंगे समाजे में भेलखिन केना करिए ई कल्याणपुर सकरा सब तो समाजे में न भेलखिन, कोनो बाहरी आत नहीं है। किसानों को खाद नहीं मिल पाता था सही समय पे, और इस बार खाद भी मिल रहा है, और वो भी 266 रुपया में। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना मेहनत करके इस बातों को किसानों तक पहुंचाने का काम किया। और उसके बाद राजीव रंजन जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। किसानों की तरफ से उन्होंने जनमानस की समस्या को समझने का काम किया, और उनके विजन से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। विभूतिपुर की जनता उनके विजन से बहुत प्रभावित है। धीरे धीरे वो जनमानस की समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। पुनः मैं राजीव रंजन जी को साधुवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो सरकारी दर पर आज खाद मुहैया कराया जा रहा है, खाद का तो किल्लत हो ही जाता है इस समय में, और इस समय में जो मुहैया कराया जा रहा है बहुत अच्छी बात है। किसानों में खुशी की लहर है। तो राजीव रंजन जी इस बार उम्मीदवार भी बन के आ रहे थे, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए यही कहना चाहते हैं, उनका विजन बहुत अच्छा है। जिस प्रकार पूरे विभूतिपुर में उन्होंने मंदिरों में रोशनी प्रदान करने का काम किया, शिक्षा के तरफ ध्यान दे रहे हैं, हॉस्पिटल के तरफ ध्यान दे रहे हैं, ये इनका विजन बहुत अच्छा है, लोगों को प्रभावित कर रहा है। और इतना कम समय में इनका ग्राफ इतना अच्छा बढ़ रहा है कि लोगों को ये बहुत प्रभावित कर रहे हैं, और लग रहा है कि ये अपने जीत के करीब पहुंच जाएंगे। कितना उम्र होगा आपका? 76। तो आपने तो बहुत तो चुनाव देखा होगा सर। अच्छा, बहुत सारे भावी विधायक प्रत्याशी आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं तो फिर घर बैठ जाते हैं, फिर 5 साल के बाद। लेकिन ये पहले उम्मीदवार हमको लग रहे हैं जो विभूतिपुर को बदलने की बात करते हैं और काम कर रहे हैं। वास्तव में ये हमारे पड़ोसी हैं, और इनके परिवार से हम लोगों का बहुत दिन से अपनापन है। और माननीय के रूप में अगर ये विभूतिपुर की स्थिति को बदलने वाले हैं, चाह रहे हैं, तो यह बहुत सौभाग्य की बात होगी। और अगर विधायक के रूप में, जब विधायक नहीं है तब तो इतना परिश्रम कर रहे हैं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में या हर एक क्षेत्र में सामाजिकता उनकी बहुत बड़ी बढ़ी है। और यह निश्चित रूप से हम लोगों के लिए, विभूतिपुर के लिए, खासकर मोहम्मदपुर सकरा के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कल्याण की बात होगी। और निश्चित रूप से इनमें जो प्रतिभा है, राजीव रंजन इनका नाम है, नाम में जो खूबी है वही खूबी तो समाज में बांट रहे हैं। राजीव का अर्थ कमल होता है, कमल सूर्य के प्रकाश से खिलता है, और आज हम लोग उनके प्रकाश से प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आशा है कि वे विधायक के रूप में जीतें और हम लोगों का कल्याण करें, और इस कल्याण करेंगे तो निश्चित रूप से उनका भी कल्याण होगा और हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत साधुवाद इस काम के लिए, और मैं आशीर्वाद देता हूं, चूंकि उनके पिताजी ही मेरे साथी थे तो मैं उनके चाचा तुल्य हूं, तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि वे विधायक के रूप में माननीय बने और हम लोगों का कल्याण करें। और इस तरह से वर्तमान विधायक हैं वो नहीं कर रहे हैं, एक नया कैंडिडेट आके कर रहा है, लाइट लगाना, कहीं शौचालय बनवाना। वर्तमान विधायक की चर्चा मत कीजिए। वो विधायक लोग कैसे बने, वो सामाजिक कुरीति है, उसके चलते विधायक बने हैं। वस्तुतः तो वे विधायक है ही नहीं। जिस विधायक को हम लोग पहचानते नहीं है, 25 साल से यह रोड जो है सब बगल में देख रहे हैं, सब कहते हैं कि हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, आज तक रोड नहीं बने। और हम आशा करते हैं कि राजीव रंजन जी से ही उस काम की भी पूर्ति होगी, और इस हेतु हम लोग चाहते हैं कि विधायक के रूप में आए जो हम लोगों का कल्याण हो सके। देख रहे हैं कि आधार कार्ड लेके आए हुए हैं, यूरिया लेने आए हैं जी। अच्छा, पिछले वर्ष यूरिया कितना में मिला था आपको? 350, 350, कभी उससे बहुत पहले बिल्कुल जहाँ स्कार्सिटी हो गया था उस समय में 400, 450 तक भी मिला, 450 तक भी मिला, और इस बार जो है 266 रुपए में मिल रहा है। हाँ, आज तो ये मिल रहा है। बीच बीच में भी कभी ऐसा हुआ है जो कि मिला है 270, 75 तक में भी।
273-75 में भी मिला है कभी हाँ, कभी। कभी कभी ऐसा हुआ है बीच में। जी, जब स्कार्सिटी नहीं हुआ करता, लेकिन इस हाँ। बार 266 में मिल रहा है राजीव रंजन जी के द्वारा, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? ये किसान के हक में बहुत अच्छा हुआ। जब भी यहाँ के जितने भी ग्रामीण लोग हैं वो खेती पे आधारित हैं, उनको यदि सही ढंग से खाद बीज मिल जाए तो ग्रोथ अच्छा होगा। तो जैसा कि इन्होंने वादा किया था कि 266 रुपया में इस बार हम किसानों को खाद मुहैया कराएंगे, तो करा रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं सभी किसान यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे फिंगरप्रिंट अपना आधार कार्ड लेके आते हैं, फिंगरप्रिंट लगाते हैं और खाद ले जाते हैं।